गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी यह खबर लेकर गांव में पहुंचे और उसने कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना, कुछ खास खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे, मानते क्या पूजते थे उसे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा, मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे यह तौर तरीके मालूम, ना ही शिष्टाचार मालूम, मेरी तो अपनी ही अलग दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आपको जाना ही पड़ेगा, आपको तो मेरा प्रतिनिधि बन के खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वो उत्तर आपको पहले ही तैयार कर देंगे। आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था हाँ करने के अलावा, सो उसने हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा, राजा क्या क्या पूछ सकता है। उस आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। आपकी उम्र कितनी है? 60 बरस, फकीर ने कहा। बस पहला उत्तर यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा 30 साल से। यही तो बस बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही कहा गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया बस वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव आए। फकीर उनका प्रतिनिधित्व किया तो सम्राट ने सबसे पहले उससे पूछा, कितने बरस हो गए आपको फकीर हुए? जी 60 बरस, फकीर ने उत्तर दिया। क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तैयार था, सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा 60 बरस से? 60 बरस से? तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा 30 वर्ष। सम्राट ने कहा असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूँ। हम दोनों पागल हैं, फकीर ने उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार है। मुझे तो पहले ही आपके सिपाही ने और गांव वालों ने सिखा रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं प्रश्न पूछने में। आप पागल इसलिए हैं कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैं पागल इसलिए हूँ क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसा है वैसा न रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। जैसे हो वैसे ही रहना। किसी को देखकर दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना मूल स्वभाव होता है। इसलिए तो कहते हैं, अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को पता था कि मैं क्या हूँ, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा, देखा अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो। आप कहाँ सहज हैं, कहाँ असहज हैं, उसे पहचानो। आपकी शौक क्या है, उसे पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर झांको, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके जैसे बनने का प्रयास कभी मत करो। वो 2-4 दिन का खेल होगा और आखिर में ना उससे आपको सुख मिलेगा और ना संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र। आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आपके भीतर मौजूद हैं, पर गड़बड़ पता है कहाँ होती है? जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं। तो फिर सही उत्तर के लिए उतर जाओ अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।